प्रतिष्ठा, भद्र राजयोग और अपार सफलता का स्वर्ण काल। धनु राशि के सभी ज्योतिष प्रेमियों, सितंबर 2026 का ये महीना आपके जीवन में एक नया स्वर्ण काल और सफलता की नई भोर लेकर आ रहा है। इस महीने 7 सितंबर को बुधदेव आपके 10वें घर में उच्च राशि में प्रवेश करके अत्यंत शक्तिशाली भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 10वें घर में उच्च के बुध और 17 सितंबर के बाद 10वें ही घर में सूर्य का गोचर होकर शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग निर्मित होगा। इसके अलावा 11वें घर यानी लाभ स्थान में 2 सितंबर को स्वराशि के शुक्र आकर अपार धन लाभ कराएंगे। 8वें घर में उच्च के गुरु आपको गूढ़ ज्ञान, स्वास्थ्य, रक्षा, अचानक सफलता भी देंगे। चलिए इस महीने का विस्तृत राशिफल देखते हैं। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप राशि चक्र की 9वीं अग्नि तत्व की और देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि है। आपका स्वभाव यानी उच्च विचारधारा, ज्ञान की लालसा और सिद्धांतवादी व्यक्तिमत्व, सदैव आशावादी, उत्साही, सत्य का साथ देने वाला स्वभाव, स्पष्टवादिता, बेकाबी और दूसरों का मार्गदर्शन करने की अद्भुत क्षमता, स्वतंत्रता से प्रेम, लगातार नई चीज़ें सीखने की लगन। आपका ये सकारात्मक स्वभाव और ज्ञानी स्वभाव सितंबर के महीने में आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। इस महीने का महामंत्र है ज्ञान, सही नियोजन और सटीक अवसर का पूरा उपयोग किया जाए तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। इस महीने का पावर वर्ड है प्रतिष्ठा, रिकॉग्नाइजेशन, सक्सेस। इस महीने के हीरो प्लैनेट है 10वें घर का उच्च का बुध जो भद्र राजयोग निर्माण करेंगे। 17 सितंबर के बाद 10वें घर में बुधादित्य योग, 11वें घर का स्वराशि का शुक्र और 8वें घर का उच्च का गुरु। 10वें घर का भद्र राजयोग आपके करियर और व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। 5 गलतियां जिनसे बचना चाहिए। पहली, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। सफलता के उत्साह में दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। दूसरी, अनावश्यक वित्तीय जोखिम व धोखा। 18 सितंबर को के बाद 8वें घर में मंगल का गोचर हो रहा है, इसीलिए अनजान लोगों से लेन देन या निवेश में धोखाधड़ी से विशेष सावधान रहें। वाणी में थोड़ी मधुरता रखें वरना करीबी लोग आहत हो सकते हैं। चौथी, करियर की भागदौड़ में अपनी सेहत की अनदेखी न करें। 5वीं, रिश्तों में या कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय आँख मूंद कर भरोसा न करें, कागजात ध्यान से पढ़ें। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, 11वें घर में 2 सितंबर को स्वराशि के शुक्र का प्रवेश हो रहा है। आय में भारी वृद्धि होगी। पुराने निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ होगा। अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। पारिवारिक माहौल बड़ा आनंददायक रहेगा। घर में नई वस्तुएं, आभूषण या सुख सुविधा के सामान खरीदे जाएंगे। आपके वाणी की मिठास और ज्ञान दूसरों को आकर्षित करेगा जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। परिश्रम, तीसरे घर के स्वामी शनि महाराज अनुकूल स्थिति में है जिससे आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं अत्यधिक लाभदायक साबित होगी। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। रिश्ते मजबूत होंगे। चतुर्थेश गुरुदेव उच्च स्थिति में होने के कारण संपत्ति, भूमि या मकान खरीदने के लिए ये महीना बेहद शुभ है। नया वाहन खरीदने के बेहतरीन योग बन रहे हैं। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनके आशीर्वाद से रुकावटें दूर होगी। पंचमेश मंगल की अनुकूलता और गुरु की दृष्टि से विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी। सीए, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। प्रेम एवं विवाह, 11वें घर में स्वराशि का शुक्र लव लाइफ में मिठास लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे और संभ्रांत परिवारों से विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन ध्यान दें 18 सितंबर को 8वें घर में आ रहे हैं मंगल के कारण लव लाइफ या रिश्तों में गलतफहमी या धोखा होने की संभावना बनती है। इसलिए नए रिश्ते या लोगों पर अंधविश्वास न करें, सतर्क रहें। आपके लिए एक प्रश्न,
धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब भी आपको जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो आप अनुभवी लोगों की सलाह लेते हैं या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। 8वें घर में उच्च के गुरुदेव आपको गूढ़ ज्ञान और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार ही उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य है। पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलेगी। शत्रु और विरोधी आपकी सफलता के आगे शांत हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और कानूनी मामलों में आपका पलड़ा भारी रहेगा। 18 सितंबर के बाद गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावध रहे। नौकरी पेशा, 10वें घर में भद्र राजयोग और 17 सितंबर के बाद बुधादित्य राजयोग बन रहा है। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अधिकारों में बढ़ोतरी के योग है। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी। व्यापारी वर्ग, 10वें घर का उच्च का बुध और 11वें घर का स्वराशि का शुक्र व्यापारियों के लिए स्वर्णकार लाया है। नए प्रोजेक्ट्स, विस्तार और विदेशी क्लाइंट से बड़े कॉन्टैक्ट मिलेंगे। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में धनुर्धारी अर्जुन एकाग्रता, आघात ज्ञान और सफलता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में एकाग्रता से लक्ष्य साधा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। धनु राशि का प्रतीक चिन्ह धनुष्य बाण है। इस महीने 10वें घर का भद्र राजयोग और 11वें घर का स्वराशि का शुक्र अर्जुन की तरह ही आपको अपना लक्ष्य हासिल करने की शक्ति और सफलता प्रदान करेगा। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, गुरु का आशीर्वाद साथ हो तो विजय निश्चित होती है। महिला वर्ग, प्यारी बहनों, 11वें घर में स्वराशि के शुक्र और 10वें घर में उच्च के बुध के कारण कामकाजी और गृहिणी महिलाओं के लिए महीना करियर और आर्थिक दृष्टि से शानदार रहेगा। सुंदरता, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी होगी। नौकरी पेशा महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अध्यात्म, जप तप, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में मन लगेगा। 8वें घर में उच्च के गुरु के कारण गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। 10वें घर का भद्र राजयोग, 17 सितंबर के बाद बुधादित्य राजयोग, 11वें घर का स्वराशि का शुक्र और 8वें घर का उच्च गुरु इस महीने सबसे शक्तिशाली राजयोग बनाएंगे। भाग्य का 90% साथ मिलेगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जब बुध 10वें घर में स्वराशि और उच्च राशि में होता है तब भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, समाज में सम्मानित और उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। ग्रहों का मनोवैज्ञानिक संदेश समझे। 10वें घर का भद्र और 17 के बाद होने वाला बुधादित्य राजयोग, अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल पर विश्वास रखें, सफलता आपकी ही होगी। 11वें घर का शुक्र, बड़े सपने देखे, उन्हें पूरा करने के लिए सही रणनीति अपनाएं। 18 सितंबर के बाद 8वें घर का मंगल, अंधविश्वास न करें, सावधानी से कदम बढ़ाएं। इस ग्रह स्थिति का व्यावहारिक उपयोग ये है कि सितंबर महीने में आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, सीए, वकालत, शिक्षा, मीडिया, मार्केटिंग और प्रशासनिक सेवा से जुड़े धनु राशि के जातक नए उपक्रम शुरू करें। उसमें अपार सफलता और धन लाभ होगा। आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही समय पर लिया गया सही और सतर्क निर्णय आपके जीवन की तस्वीर बदल सकता है। लाभ, 11वें घर का स्वराशि का शुक्र आपकी सभी प्रलंबित इच्छाएं पूरी करेगा। आर्थिक प्रगति तेज रहेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ा लाभ होगा। धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर आनंददायक खर्च होगा। अब देखते हैं सितंबर 2026 का धनु राशि के लिए स्कोर बोर्ड। धन और संपत्ति 10 में से 9.5, प्रेम और विवाह 10 में से 8.5, करियर और व्यापार 10 में से 9.5, स्वास्थ्य 10 में से 8.5, परिवार व वास्तु 10 में से 9, भाग्य 10 में से 9, मानसिक शांति 10 में से 8.5। आपके लिए कुछ दिन विशेष शुभ है, जैसे 6, 7, 11, 12, 16, 17, 25 और 26 सितंबर। महत्वपूर्ण काम इन दिनों पूरे करें। 3, 9, 18 और 28 सितंबर जल्दबाजी, विवाद और अजनबियों पर भरोसा करने से बचें। सिद्ध और सरल उपाय,
राशि स्वामी गुरुदेव के लिए गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम ब्रूहम बृहस्पते नमः का जप करें। करियर की सफलता के लिए हर बुधवार भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करें। धनाकर्षण के लिए हर शुक्रवार महालक्ष्मी की पूजा करके सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। 8वें घर के मंगल की सुरक्षा के लिए 18 सितंबर के बाद हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष प्रेमियों, व्यक्तिगत रत्नों के लिए कुंडली का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। इस सितंबर माह में धनु राशि के जातकों को अपनी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए सिद्ध किया हुआ सेट्रिन ब्रेसलेट धारण करना अत्यंत लाभदायक और सुरक्षित रहेगा। ये राशिफल सामान्य गोचर पर आधारित है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, करियर, विवाह या आर्थिक समस्याओं के सटीक उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। कृपया फ़ोन कॉल ना करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाले राशियों के अपडेट्स आपसे मिस न हो। धनु राशि के मेरे सभी भाइयों और बहनों, ये सितंबर का महीना आपके लिए सफलता के नए शिखर छूने का, समृद्धि देने का, करियर को नई दिशा देने का समय है। 10वें घर का भद्र राजयोग 17 सितंबर के बाद बुधादित्य योग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। केवल 18 सितंबर के बाद मंगल के प्रभाव के कारण सतर्कता बरतें। अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास रखें। ग्रह आपको सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में चलकर सफलता का शिखर पाना पूरी तरह आपके कर्म और सतर्कता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।